Hello kids, hope you are fine. The topic which I'm going to teach you is fiber keeps our digestive system healthy. अब फाइबर से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हेल्दी रह सकता है? Dietary fiber hold water in it and soften the feces in the large intestine so that it can pass out of the body easily. We can keep our digestive system healthy by eating food with plenty of fibers. अब भाई डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो वाटर को अच्छी तरह होल्ड कर सकते हैं और ये हमारी फीसिस को सॉफ्ट कर देते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में हेल्प करते हैं ताकि वो पास हो जाएं। डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके हेल्दी बना देते हैं अगर आप डाइटरी फूड खाएं। डाइटरी फूड में सीरियल्स आ जाते हैं जिसमें वीट, कॉर्न, बार्ले, ओट आता है। फ्रूट्स आ जाते हैं जिसमें आप पीयर्स, गावा, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स आ जाते हैं। वेजिटेबल में स्पैनिश, मस्टर्ड, कुकम्बर आ जाते हैं। ठीक है, दे आर ऑल डाइटरी फाइबर्स. So the next is respiratory system. All living things need energy to move and grow. सारी living things जितनी भी जानदार हैं उन्हें क्या एनर्जी चाहिए होती है चलने के लिए, ग्रो होने के लिए, बड़े होने के लिए. They get energy by breaking down food substance. वो एनर्जी लेते हैं कैसे? फूड सब्सटेंस को ब्रेक करके. वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इन एवरी सेल ऑफ आर बॉडी. हमारी सेल जो हमारी बॉडी के सेल हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ताकि फूड को वो ब्रेक डाउन कर सकें. और लंग्स टेक, जो लंग्स होते हैं वो इन ऑक्सीजन को एयर से रिसीव करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन. ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस दैट मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. ब्रीदिंग क्या होती है कि हम एयर को मूव करते हैं लंग्स के अंदर भी और बाहर भी. रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. और रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? यूज़ करते हैं ऑक्सीजन एयर से और उसको क्या करते हैं फूड में ट्रांसफ़र करते हैं कि वो प्रोड्यूस कर सके एनर्जी को. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. इसमें एनर्जी इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल. मतलब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं सांस के और देते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. ठीक है, ये प्रोसेस क्या है? सिस्टम क्या कहलाता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम. Part of respiratory system. Our respiratory system consists of nose and throat. हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें नाक आ जाती है, गला आ जाता है, विंड पाइप जो सांस की नाली है वो आ जाती है जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं. द ब्रीदिंग मसल्स एंड द लंग्स. ब्रीदिंग मसल्स आते हैं और जो लास्ट में लंग्स आते हैं. ठीक है. नोज एंड थ्रॉट, जो नाक और गला है. द एयर इंटर थ्रू आर नोज़ और माउथ. जो एयर है वो नाक और मुंह से अंदर आती है. ठीक है. आर नोज़ हैज़ हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन, मॉइस्ट एंड वार्म द एयर. हमारी नाक के अंदर बाल होते हैं और म्यूकस होता है. क्यों होता है? ताकि वो जो एयर आ रही है उसको क्लीन कर सके, उसको थोड़ा मॉइस्ट कर सके. मॉइस्ट मतलब क्या करते हैं? उसे थोड़ा सा गीला हो जाए वो और थोड़े गर्म हो जाए एयर ताकि उसमें से क्या हो? कोई बैक्टीरियाज वगैरह रिमूव हो सके. म्यूकस स्टिकी लिक्विड होता है. डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस. जैसे मैंने बताया कि जर्म पार्टिकल्स जो जर्म्स होते हैं उनको अलाउ ही नहीं करती कि वो पास हो जाए उस नाक से आपके. द एयर एंटर द थ्रोट. देन वो कहाँ पे? गले में जाती है. ठीक है. पास थ्रू द लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स से पास करती है. और वोकल कॉर्ड आर प्रेजेंट इन द लैरिंग्स टू प्रोड्यूस साउंड. वोकल कॉर्ड, हमारी आवाज़ किससे आती है? वोकल कॉर्ड से आती है और ये लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है. आर थ्रॉट कंसिस्ट टू पाइप्स, वन फॉर द फूड एंड द अदर फॉर द ब्रीदिंग. हमारा जो थ्रॉट है, गला है जो है वो दो तरह के पाइप से मिलके बना हुआ है. एक से खाना जाता है अंदर, ये फूड पाइप है, ये देख रहे हैं हम पिंक सा. और ये जो ग्रे सा नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज विंड पाइप. ठीक है. इससे क्या जाता है? हवा जाती है. इट इज़ द एपिग्लॉटस विच अलाउ. एक एपिग्लॉटस होती है, ये एक ढक्कन की तरह होती है, कि एक लेयर की तरह होती है. ये क्या करती है? ये अलाउ करती है कि कुछ चीज़ें जो है वो राइट वे में जा सके. जब हम खाना खा रहे हैं तो सांस की नाली पे एक लेयर आ जाती है और जब हम सांस ले रहे हैं तो खाने की नाली पे. ठीक है. तो इसे ग्लॉटस और एपिग्लॉटस कहते हैं. ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या? विंड पाइप जो कि सांस की नाली कहलाती है. एयर पासिस फ्रॉम द लैरिंग्स. लैरिंग्स से एयर पास होकर ट्रैकिया में आ जाती है. विंड पाइप में सांस की नाली में आ जाती है. ये जो विंड पाइप है ये सी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है. कार्टिलेज बोन होती है. ठीक है. दीज रिंग कीप आर विंड पाइप ओपन. ये जो रिंग होते हैं कार्टिलेज रिंग, ये क्या करते हैं? सी शेप, ये हमारे विंड पाइप को ओपन रखते हैं जब हम सांस ले रहे होते हैं. म्यूकस एंड टाइनी हेयर द ट्रेकिया ऑल्सो फिल्टर द एयर. जो म्यूकस होता है या टाइनी हेयर जो छोटे छोटे होते हैं क्या करते हैं? फिल्टर. मतलब क्या है? उसको जो जर्म्स होते हैं उनसे पाक रखते हैं, साफ रखते हैं.
सो दिस इज़ द पिक्चर ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम फिगर 1.2। इसमें आपको नोज़ बताया गया है, एपिग्लॉटस, लैरिंग्स क्या होता है, ट्रैकिया, कार्टिलेज, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल, ऑल्विलाई, कैपिलरी, ठीक है, ब्रोंकियाई एंड लंग्स। द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकिया। ट्रैकिया को दो तरह की ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। देखिए ये ट्रैकिया आ रहा है, दे डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई। Our lungs are most important organ of respiratory system. In each lungs, the bronchus divided into small tubes called bronchioles. हमारा lungs जो है वो important part play करता है respiratory system में। हर एक लंग्स है, लंग के अंदर ब्रोंकस डिवाइड हो गया स्मॉल ट्यूब में, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ट्रैकिया से आ रहा है, ब्रोंकाई दो ब्रांचेस में आ गया, ये ब्रोंक्यूल्स लंग्स के अंदर जाके क्या ब्रोंक्यूल्स बना रहे हैं। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड ऑल्विलाई आर प्रेजेंट। हर एक ब्रोंक्यूल के आखिर के अंदर, अगर हम ये ऑल्विलाई का 3D स्ट्रक्चर निकाला है, ठीक है, तो ये क्या ऑल्विलाई सैक लाइक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये प्रेजेंट होते हैं। When we breathe in, the air enters the lungs and reaches the alveoli. जब हम सांस लेते हैं तो एयर जो है वो क्या होती है, लंग्स के थ्रू alveoli के अंदर चली जाती है। ऑक्सीजन ऑफ द एयर passes through the wall of the alveoli into capillaries. जो ऑक्सीजन है एयर की, वो इन वॉल ऑफ alveoli के ज़रिए कैपिलरीज में चली जाती है, ठीक है। द रेड ब्लड सेल कैरी द ऑक्सीजन टू एवरी, और यहाँ कैपिलरीज क्या करती है, रेड ब्लड सेल तक लेके जाती है, और रेड ब्लड सेल ये ऑक्सीजन को तमाम सेल तक पहुंचा देती है। सेल्स इन अ बॉडी यूज़ ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी सेल जो है वो ये ऑक्सीजन को किस लिए यूज़ करती हैं, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, और ताकि हमें एनर्जी मिले और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। अब जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में दोबारा ले जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लीव आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है। एक्सटेंड योर थिंकिंग, वाई आर वी एडवाइज टू ब्रीथ डीपली आफ्टर रनिंग अ रेस। यू हैव 5 सेकेंड टू थिंक अबाउट इट। ओके, द आंसर इज़ दैट कि हम जब बहुत बड़ी वॉक करते हैं या रेस लगा रहे होते हैं, तो हमें क्यों कहा जाता है कि हम डीप ब्रेथ लें, ताकि जो ताकि हमारी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, हम ओवरकम कर सकें। हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे लेते हैं, ठीक है। आर लंग्स हैव नो मसल्स, हमारे जो लंग्स हैं उसमें कोई, फेफड़ों में कोई मसल नहीं होता है। Two type of muscles work during the breathing process: the intercostal muscle of muscles of ribs and the dome-shaped diaphragm. The process of breathing is completely into two steps. हमारे पास क्या है, डोम शेप डायफ्रैगम है और ये मसल्स हैं, सारी प्ले इस चीज़ की है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रिब्स के जो मसल है ये आउटवर्ड हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और हमारा जो डायफ्रैगम है ये कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो एयर है वो एंटर करती है लंग्स में, दिस इज कॉल्ड एज इनहेलिंग, इसको हम कहते हैं इनहेलिंग, सांस लेना, और एक्सहेलिंग, सांस निकालना। क्या होता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और डायफ्रैगम मसल्स रिलैक्स। इंटरकोस्टल और डायफ्रैगम की जो मसल्स हैं ये क्या हो गए, रिलैक्स हो गए हैं। जो एयर है मूव आउट ऑफ द लंग्स क्योंकि फिल हुए हुए थे एयर से, एकदम से वो खाली हो रहे हैं, और दिस इज कॉल्ड एज एक्सहेलिंग। कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग, ब्रीदिंग और बर्निंग को अगर हम कंपेयर करें, ब्रीदिंग एंड बर्निंग प्रोसेस कैन बी कंपेयर। ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फ्यूल। अगर हम दोनों लें, चाहे वो ब्रीदिंग है चाहे वो बर्निंग है, दोनों क्या रिलीज़ करती हैं, एनर्जी रिलीज़ करती हैं फ्यूल से। बोथ प्रोसेसेस यूज़ ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं और रिलीज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। जो मेन डिफरेंस है दो प्रोसेस में वो क्या है, द रेट एट विच दे रिलीज एनर्जी, वो रेट, टाइम, बेसिकली टाइम कि वो एनर्जी कैसे रिलीज़ करती हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ वेरी स्लो देन बर्निंग एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल। जो ब्रीदिंग होती है उसमें क्या होता है, जो एनर्जी की रिलीज़ होती है वो स्लो होती है, हल्का हल्का, क्योंकि बर्निंग में क्या होती है, वो उसमें कंट्रोल किया जा सकता है, दैट बर्निंग एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल किया जा सकता है। वर्किंग मॉडल ऑफ लंग्स, अगर हम वर्किंग मॉडल देखें तो ये क्या है, इन्होंने डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हुई हैं। 2 बैलून यूज़ कर लिए हैं, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉ को बैलून के अंदर लगाया है, ऊपर से इसमें एयर डालेंगे तो बैलून जो है वो क्या करेगा, वो फूलना शुरू हो जाएगा।
और फिर उसके बाद वो कहेंगे कि एक्सहेल है, और जब जैसे ही इसमें से हवा निकलेगी तो ये क्या कहेंगे, ये एक्सहेल हो गया। पहला इनहेल था जब बैलून में हवा जा रही थी, और फिर जब ये निकल गई हवा तो वो एक्सहेल। दिस इज ऑल ऑफ द मॉडल।